क्लियर? अ, जी, अब आप स्टार्ट या करें। जी, जी, जी। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर का, खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, जिसने कि ये बहुत अच्छा समय दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की तारीफ़ कर रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की मैं तारीफ़ कर सकता हूँ और ये बहुत ही अच्छा समय है। कई बार रवि ने इस भाई ने बोला लेकिन टाइम के ना होने की वजह से मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ सका, लेकिन ये आज प्रभु हमें लेके आया और मैं आप सबका नहायती शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया खुदा के पाक कलाम को सुनाने के लिए, ताकि खुदावंद हर तरीके से जो हमें खुदावंद अपना कलाम देता है, हम उसे सीखें और उसके अनुसार अपने जीवन को बसर करें। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि मैं खुदा के पाक कलाम में जाऊँ, मैं छोटी-सी प्रार्थना करूँगा। सेनाओं के यहोवा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्यारे खुदावंद तेरे कदमों में आते प्यारे परमेश्वर। इससे पहले कि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को खोलें, हम अपने दिल दिमागों को खोलें और हमें तू पवित्र आत्मा से भर, ताकि खुदावंद जो कुछ भी प्रभु जी हम पढ़ें और पिता परमेश्वर तू हमें प्रभु वो वचन सिखा और हमारे दिल दिमागों में भर प्यारे परमेश्वर, ताकि खुदावंद हम प्रभु एक दूसरे के साथ इस वचन को जब शेयर करते तो ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आमीन। मेरे जीजो, आज मैं बात करूंगा प्रार्थना के ऊपर कि हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना हम क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए और कैसी प्रार्थना होनी चाहिए और कौन-सी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। आज इसके इसके ऊपर हम ज़रा गौर करेंगे। सबसे पहले कि हम जब परीक्षा में गिरने और पाप से कैसे बच सकते हैं? जब हमारे ऊपर या परीक्षा या हम पाप की ओर जाते हैं या पाप हमारे ऊपर हैवी होता है, तो हम कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं? जब हम खुदा के पाक कलाम में मेरे प्रिय बहनों भाइयों जाते हैं, खुदावंद के वचन में मत्ती रचित समाचार उसका 26 अध्याय, उसका चैप्टर 26 वर्स उसकी मैं पढ़ूँगा 41। अगर किसी ने निकाला है तो वो मेरे साथ पढ़ सकता है। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जी, उसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं 26:41 वर्स में यूँ लिखा है, जागो हुँ। और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। हाँ, सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टर जी ने पढ़ा, थैंक यू सो मच। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमने पाप से बचना है, अगर हमने परीक्षा में से बचना है, तो मेरे अज़ीज़ों एक ही ज़रिया है, वो क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, इसमें 2 शब्द बोले गए हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम अपनी गफ़लत की नींद से जागना मेरे अज़ीज़ों, जो कि आज कई बार हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान हमारे ऊपर इतना हैवी हो जाता है कि हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं मेरे अज़ीज़। अगर हम इन बातों से बचना चाहते हैं या हमारे ऊपर कोई परीक्षा आ रही है या हम पाप में गिर रहे हैं, तो उस वक़्त हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उस वक़्त दुआ में जाने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, ताकि हम उन परीक्षाओं से और हर पाप से बच सकें मेरे अज़ीज़ों। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों? कब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए? मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के पाक कलाम में जाते हैं, पवित्र बाइबल में, तो हम देखते हैं फर्स्ट थेसलोनिके सेंट पौलुस रसूल का खत, फर्स्ट थेसलोनिकियां उसका चैप्टर 5 वर्स उसका 17 हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री सेंट पौलुस रसूल का खत
उसका पढ़ेंगे हम 5 उसकी 17। तो पढ़ जी, दो। उसमें यूँ लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो, क्योंकि सॉरी, बिला नागा दुआ करो। हाँ, सो थैंक यू। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन से, इसने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। इफिसियों की पत्री 5 उसका 17, इस कारण नो, ये निर्बुद्धि। फर्स्ट थेस्सलोनियन आपने बोला ना? फर्स्ट थेस्सलोनियन 5 बाब 17 या इफिसियों है? ओह सॉरी थेसलोनिके सिस्टर, यस यस यस। उसमें लिखा है बिला नागा दुआ करो। जी जी जी। हाँ, निरंतरन, हमेशा, कंटिन्यू हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। लगातार मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि जब तक हमारा दुआई जीवन नहीं होगा, प्रार्थना ही जीवन नहीं होगा मेरे अजीजों, तो हमारे ऊपर परीक्षाएं और हम पाप में गिरेंगे। क्योंकि जब हमारा जो दुआई जीवन नहीं होगा, प्रार्थना ही जीवन नहीं होगा, तो मेरे अजीजों, शैतान हमारे ऊपर हैवी होने के लिए वो हमेशा तैयार है। वो तैयार है कि हमें वो पाप में लेके जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाए मेरे अजीजों। यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है कि निरंतर, लगातार, कंटिन्यू हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमें हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहना है मेरे अजीजों। जब कोई भी मुसीबत खुदा के दासों के ऊपर आती थी, जैसे कि डैनियल के बारे में देखते हैं, शद्रक मेशक अबदनुगो के बारे में देखते हैं, जब उनके सामने ये मेरे अजीजों जब फतवा जारी हुआ उनके खिलाफ, तो वो तुरंत प्रार्थना में गए, क्योंकि वो उसी वक्त नहीं मेरे अजीजों, वो कंटिन्यू प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे। तो जब उनके ऊपर फतवा जारी हुआ, तो मेरे अजीजों वो प्रार्थना में गए। जैसे कि पहले जिस रीति के अनुसार वो पहले प्रार्थना करते, उसी रीति के अनुसार फिर वो प्रार्थना करने लगे मेरे अजीजों। प्रार्थना हमें हर तरीके से बचा सकती है मेरे अजीजों। प्रार्थना हमें परीक्षा में से बचा सकती है। प्रार्थना मेरे अजीजों हर गुनाह से बचा सकती है। प्रार्थना से हमें ब्लेसिंग मिलती है। प्रार्थना से हमें मेरे अजीजों शांति मिलती है, जो हमें कंटिन्यू प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है कि निरंतर कंटिन्यू हमें प्रार्थना की जरूरत है। अब दाऊद इसके बारे में क्या कहता है, हम देखेंगे भजन संहिता Psalms chapter 55 verse 17। भजन संहिता 55 उसका 17, 55 का 17। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरी आवाज सुन लेगा। आमेन। यहाँ दाऊद कहता है सुबह, शाम, दोपहर, तीनों पहर मैं क्या करूंगा? दुहाई दूंगा, यानी प्रार्थना करूंगा, खुदा को पुकारूंगा। मैं उसके सामने घुटनों के बल जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। तो कहता मैं कराहता रहूंगा, तब मेरा वह शब्द सुन लेगा। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर ना सुने। मेरे अजीजों, जब हम जैसे दाऊद खुदा के सामने, मेरे अजीजों, कितने पहर, सुबह शाम दोपहर, 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना करता था। और मेरे अजीजों, दाऊद की हर तरीके से परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, हर तरीके से दाऊद के साथ परमेश्वर साथ रहा। मेरे अजीजों, आज जो वही परमेश्वर जो दाऊद के साथ था, आज वही परमेश्वर है जो शद्रक मेशक अबदनगो के साथ था और डैनियल के साथ था, आज वही परमेश्वर मेरे आपके साथ भी हो सकता है। जब मेरे अजीजों हम प्रार्थना में दाऊद की तरह, उन नबियों की तरह जब हम प्रार्थना में मेरे अजीजों लगे रहेंगे, तो दाऊद कहता है मैं सुबह शाम दोपहर परमेश्वर को पुकारूंगा, तीनों पैर मैं दुहाई दूंगा, कहता कि मैं खुदावंत के सामने और कराता रहूंगा, तब वो मेरी क्या करेगा? मेरा शब्द
सुन लेगा। सो मेरे अजीजों, सचमुच परमेश्वर हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार है जब हम उसको पुकारेंगे। कई बार मेरे अजीजों, हम बिना पुकारे ही कह देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं। बिना पुकारे कह सकते हैं कि परमेश्वर पता नहीं कहाँ चला गया। कई बार हम अपने परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारी सुने ना, लेकिन हमें पुकारने की जरूरत है। दाऊद की तरह कराने की जरूरत है। दाऊद की तरह दुहाई देने की जरूरत है मेरे अजीजों। तब वो मेरी और आपके शब्दों को सुनेगा और वो सुनकर क्या करेगा? आंसर भी देगा। कभी-कभी मेरे अजीजों, कब तक हमें प्रार्थना करना चाहिए? कब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए? जब हम खुदावंद के वचन में जाते हैं, पवित्र बाइबल में लूका रचित समाचार, लूक चैप्टर 6 वर्स 12 में यहाँ खुदावंद क्या कहता है? लूक चैप्टर 6 वर्स 12। जी, उसमें ये लिखा है, वर्स 12 में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। हाँ, मेरे अजीजों, ये जब 12 प्रेरितों की नियुक्ति थी ना, उससे पहले कि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए मेरे अजीजों। प्रार्थना कब तक खुदावंद यीशु मसीह करता रहा? पूरी रात, सारी रात उसने प्रार्थना की मेरे अजीजों, सारी रात प्रार्थना की। क्या मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे से यही चाहता है कि हम सारी रात पुकारते रहें? मेरे अजीजों, कई बार मेरे अजीजों, हम जब अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, जब तक पवित्र आत्मा हमारी हदायत करता है, हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह सारी रात उसने प्रार्थना में बिता दी मेरे अजीजों। लगातार वो हमेशा ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं में करता था। लगातार जब वो पहाड़ पर गया तो सारी रात उसने प्रार्थना में अपनी रात बिताई मेरे अजीजों। आज हमें जरूरत है प्रार्थना की। आज हमें मेरे अजीजों दुआ की जरूरत है। कई बार मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करना क्या कि हम मतलब कि कहीं भी जब घर से निकलते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने प्रार्थना नहीं की। कई बार मेरे अजीजों, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब मैं घर से निकलता हूँ ना, जब मैं कुदरती मेरे से प्रार्थना नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ कि यार आज मेरे साथ कोई है नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे रास्ते में याद आता है कि मैं शायद प्रार्थना करके नहीं निकला। तुरंत मैं अपना बाइक खड़ा करता हूँ, तो मैं तुरंत प्रार्थना वहीं करना शुरू करता कि ऐ खुदावंद, तू मुझे माफ़ कर और तू मेरे साथ चल। मेरे अजीज़ों, जब आप प्रार्थना करके निकलेंगे घर से, तो मेरे अजीज़ों समझ लो कि आपके साथ आपका परमेश्वर जिसको आप पुकार रहे हैं, वो आपके साथ चल रहा है। शायद मैं इसलिए जब मेरी प्रार्थना नहीं होती तो मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैं अकेला हो गया हूँ, कौन मेरे साथ नहीं है? क्योंकि मेरे अजीजों, उस वक़्त मुझे महसूस होता कि शायद मैं प्रार्थना नहीं की, मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें अपने प्रभु को जब घर में घुसते तब प्रार्थना करें, जब हम निकलते हैं तब हम प्रार्थना करें, जिस कार्य के लिए हम करने के लिए जा रहे हैं हम प्रार्थना करें। और मेरे अजीजों, प्रार्थना के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जैसे कि यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई मेरे अजीजों। आइए आगे चलते हैं कि कई बार सोचते हैं कि जब तक हम लंबी प्रार्थना नहीं करेंगे तो शायद हमारी ये प्रार्थना, छोटी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हम लंबी प्रार्थना करते हैं इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? मेरे अजीजों, जब हम मत्ती रचित समाचार उसका 23 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स उसका 14 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे 23 का 14। जी, 23 का 14 में यूँ लिखा है कि, "ऐ कार फकीर और फरिसियों, तुम पर अफ़सोस कि तुम बेवाओं
के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। हाँ, सो मेरे अजीजों, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? शास्त्रियों फरीसियों के पखंड की बदसरना कर रहा है यहाँ खुदावंद यीशु मसीह। शास्त्रियों फरीसियों के पखंड की भत्सरना करना मेरे अजीजों। कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने का दंड मिलेगा। यस मेरे अजीजों, कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये चीजें जो अभी हमने आयत में पढ़ी, ये चीजें उनके अंदर पाई जा रही है। तो यहाँ कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह, कहता है तुम दिखावे के लिए कर रहे हो, तुम दिखावे के लिए कर रहे हो कि हम बड़ी-बड़ी लंबी प्रार्थना करते, देर रात तक प्रार्थना करते हो। कहता है प्रार्थना तो करते, लेकिन तुम विधवाओं के घरों को खा रहे हो, लूट रहे हो। क्या आपकी ये देर तक की हुई प्रार्थना सुनी जाएगी? मेरे अजीजों, प्रार्थना वही सुनी जाती है जब मेरा और परमेश्वर का रिश्ता, जब पवित्रताई का रिश्ता है। मेरा और खुदा का रिश्ता, जब जैसा बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। मेरे अजीजों, यहाँ कितनी प्यारी आयतें हैं। कहते हैं, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। उन लोगों को जो लोग आज अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन वो भक्त है नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अधिक अधिक दंड तुमको मिलेगा। मेरे जीजो, सचमुच शायद आज खुदा के पासवान मैं भी उसमें शामिल हूं। मेरे अजीजों, हमें हमेशा प्रभु से डरने की जरूरत है। हम दिखावे के लिए नहीं, हमारा जीवन एक जीवन सचमुच एक पवित्रताई जीवन हो। हमारा जीवन वो जीवन हो जिससे मेरा परमेश्वर कहे कि सचमुच ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। यस मेरे अजीजों, हमारा वो जीवन हो जिससे परमेश्वर मेरा खुश हो जाए और दुनिया भी खुश हो जाए कि वाकई इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। तो मेरे अजीजों, हमें हाँ, लंबी ये नहीं कि छोट प्रार्थना करें, हम करें प्रार्थना लंबी, जितनी भी हमारे अंदर खुदावंद प्रार्थना में हमें जाने की जरूरत हम करें मेरे अजीजों। लेकिन मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, अपने गुनाहों को मान ले, अपने पापों को मान ले कि हे खुदावन, जो भी मैंने गुनाह गलती पाप किए उसकी सबसे पहले मुझे क्षमा दे। हम किस तरह की प्रार्थना का ईश्वर उत्तर देता है मेरे अजीजों? किस तरह की प्रार्थना का, कौन सी प्रार्थना का खुदावंद उत्तर देता है? हम यकूब उसका 5 उसकी 16 में हम जाएंगे। यकूब का खत जी, याकूब का खत और उसके 5 बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, थैंक यू सिस्टर। यहाँ खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करो, मान लो। मेरे जीजो, शायद मेरे अंदर आज गुनाह है, मैं मानने के लिए किसी के सामने तैयार नहीं हूँ। अगर मैं शायद मान लूंगा, तो शायद मैं सोचता हूँ कि वो मुझे क्या कहेगा, या कोई और दूसरा मेरे सामने गुनाह को मान लेगा, शायद वो सोचेगा कि ये क्या कहेगा। लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हमें बताने की जरूरत है कि बहन मेरे से गुनाह हो गया, भाई मेरे से ये गुनाह हो गया, प्लीज मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि मैं इस गुनाह से क्या हो जाऊं, माफ किया जाऊं। प्रार्थना मेरे अजीजों, और लिखा हुआ है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं की, जरूरत है हम अपने देश के लिए प्रार्थनाओं की। मेरे अजीजों, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे अजीजों,
वो प्रार्थना मेरे अजीजों शायद हमारी प्रार्थना कभी खुदावंद खाली नहीं जाने देगा। मेरे अजीजों लिखा जिससे तुम चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। मेरे अजीजों सचमुच धर्मी इंसान की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना किसकी सुनी जाती? धर्मी इंसान की, जिसके अंदर धार्मिकता है, जिसका जिंदगी पवित्रताई है, उसके अंदर पवित्रताई है, उसकी प्रार्थना मेरे अजीजों सुनी जाएगी। धार्मिक इंसान की। अगर मेरे अंदर पाप है, अगर मैं लंबी-लंबी प्रार्थना कर रहा हूं, तो वो मेरी प्रार्थना फ़िज़ूल है। वो मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी मेरे प्रिय बहनों भाइयों। वो मेरी दुआ सुनी नहीं जाएगी। अगर मेरे अंदर पाप है, अगर मेरे अंदर गुनाह है, मेरी जो प्रार्थना वही सुनी जाती है जब मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक या मेरे अंदर धार्मिकता है। देखा हुआ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे आपको पूरे संसार को धार्मिक बनने की जरूरत है मेरे अजीजों। प्रार्थना के संग और क्या होना चाहिए ताकि हमें निश्चय हो जाए कि प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया है। क्या होना चाहिए मेरे अजीजों? जब हम खुदावंत के पाक कलाम में पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स उसकी 22। मैथ्यू चैप्टर 21 जी वर्स उसकी 22। 21-22 वर्स 22 जी 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 उसमें यूं लिखा है कि उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। ये सॉरी ये तो 22 का है, 21 और 22 में लिखा है। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। सिस्टर 21 का 22। 21 चैप्टर 22 ओके। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिल जाएगा। प्रार्थना के साथ क्या होना चाहिए? विश्वास। यस, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरा विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना अधूरी है। प्रार्थना के साथ विश्वास। मुझे प्रार्थना मैंने कर ली, मेरा विश्वास है कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा, जो मैंने खुदा से कहा वो जरूर मुझे मिल जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा। प्रार्थना के साथ आपका विश्वास, मेरा विश्वास होना जरूरी है। यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगाई दी तो उसने यही कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा चंगा किया। के हाँ, जब विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास लोग आते थे, तो यीशु मसीह प्रार्थना करता था, कहता कि जाओ, आपके विश्वास ने ठीक किया। मेरे अजीजों, प्रार्थना के साथ विश्वास होना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे। ईश्वर को हमारी प्रार्थना का उत्तर देने से कौन सी चीज रोकती है? कौन सी चीज रोकती है? हम नीति वचन में जाएंगे। सिस्टर मेरे साथ निकालो जी नीति वचन, उसका चैप्टर 28 नीति वर्स 9। नीति कौन सा है ब्रदर? इंग्लिश में जरा बोल दें। प्रोवर्ब। अच्छा प्रोवर्ब ओके जी प्रोवर्ब उसका सिस्टर 28 वर्स 9। 28 वर्स 9 हाँ ओके 28 वर्स 9 में यूं लिखा है कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। हाँ, मेरे अजीजों, हमारी प्रार्थना के
उत्तरों जो हम उत्तर चाहते हैं मेरे अजीजों, हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो हम मेरे अजीजों ये आज क्या बता रही, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से क्या कर लेता है, मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। खुदावंद उस प्रार्थना को किस किस नजरिए से देखता है? नफरत के नजरिए से। जो वो व्यवस्था सुनने से अपने कान को क्या करता है? फेर लेता है। वो खुदावंद के सामने नहीं पहुंचती, वो दुआ घृणित ठहरती है। हिंदी में इसको घृणित कहते हैं। और उर्दू में सिस्टर क्या क्या आपने शब्द पढ़ा था? इमसाल। हाँ, इमसाल का मतलब? अ, मतलब मिसालें, तमसीलें जो अक्ल देने वाली होती हैं। हाँ, 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 हाँ। जी, हाँ, तो ये यहाँ मेरी हिंदी बाइबल में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये जो तो वर्ड मेरे आपने बोला ना, इस ये है शरीयत। शरीयत मतलब वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, ये जो वर्ड ऑफ ये गॉड। हाँ, वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा की मतलब क्या है? वचन, खुदा के हाँ जी, शब्द वचन। अपने क्या कर लेता है? कान फेर लेता है। बिल्कुल। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे अजीजों, हमेशा हमें अपने कान प्रभु के वचन, वर्ड ऑफ गॉड यानी खुदा के वचन के तरफ हमारे लगे रहने चाहिए। खुदा हमारे से क्या कह रहा है? मेरे जीजो, जब हम प्रार्थना करते तो हम खुदा से बात करते, खुदा हमारे से बात कैसे करता? वचन के द्वारा। हुँ, तो उस वक्त मेरे जीजो हमें अपने कानों को खुला उसकी रखना। तरफ लग जरूरत है। तो मेरे जीजो आगे जब हम बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों की आशा करने के पूर्व हमें क्या करना आवश्यक है? मेरे अजीजों, जब हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद के पाक कलाम में, परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में, तो हम चलते हैं फर्स्ट जॉन फर्स्ट जी, जॉन उसका चैप्टर 3 वर्स 22। उसका फर्स्ट जॉन उसका सिस्टर उसका चैप्टर 3। 22 वर्स। जी, जी। और जो कुछ हम माँगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। हाँ जी। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता वही करते हैं। मेरे अजीजों, अच्छा। सचमुच हमें उसके शब्द, उसके वचन, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। क्योंकि जब हुँ, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे अजीजों, अगर हम कुछ भी खुदा से मांगेंगे तो हमें वो मिलेगा। जब तक हम खुदावंद के वचन के अनुसार अपने जीवन को बसर नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला मेरे प्रिय बहनों भाई। हमें उसके वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तू इधर जा, अगर अगेंस्ट हम उसके दूसरी साइड जाते तो इसका मतलब हम उसके शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम उसके वचन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे मेरे अजीजों। यह कितनी प्यारी आयत है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता वही करते। क्या हम जो उसको भा रहा है हम वही कर रहे हैं? नहीं, हम तो वो करते जो हमें भाता है, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हम वो नहीं करते जो खुदा को अच्छा लगता है, वो नहीं करते हम। हम वो करते क्योंकि हम अपनी मन मर्जी के अनुसार कई बार मेरे अजीजों चलना शुरू कर देते हैं। सो हमें मेरे अजीजों उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, उसके वचन के अनुसार चलने की हमें जरूरत है और हमेशा लगातार हमें प्रार्थना में रहने की जरूरत है। क्या हमें सिर्फ हमारी ही आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कई बार मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं बैठ जाता हूँ,
मेरे जो इससे पहले कि जिस चीज की मुझे जरूरत है, मुझे उसके लिए नहीं प्रार्थना करनी चाहिए थी, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। जब मैं दूसरों के लिए करता तो वो मेरी जरूरत अपने आप क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। हाँ, याकूब उसका 5 उसकी 16 सिस्टर पढ़ेंगे हम। उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हाँ, रास्तबाज की फिर दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यस मेरे अजीजों, कितनी प्यारी आयत है। याकूब अपने लेटर में लिखता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए मेरे अजीजों हमें प्रार्थना करने की जरूरत, दुआ करने की, जो मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, आपको मेरी दुआओं की जरूरत है, शायद और किसी को आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरे अजीजों हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। प्रार्थना ईश्वर से बात करना है मेरे अजीजों। वचन के द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना आनंद, दुख की बातें मेरे अजीजों जो हमारे जीवन में है, वो दूर कर देती है, हमारे जीवन में आनंद ले आती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास दिल को खोलना, प्रार्थना के द्वारा खोलना है हमें मेरे अजीजों। प्रार्थना का समय निश्चय होना चाहिए मेरे अजीजों। हमारा वो समय निकालना चाहिए हमें प्रार्थना का, ताकि मेरे अजीजों हमारी प्रार्थना खुदावंद के सामने पहुंच पाए। हम अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, तो हमारी इच्छाएं खुदावंद जरूर पूरी करेगा। सो मेरे अजीजों, आज हम देख रहे थे कि हमें प्रार्थना कब तक करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना खुदावंद के पास पहुंचती, कौन सी मंजूर प्रार्थना की जाती है। तो आज हमें जरूरत है दुआ की मेरे अजीजों। हमें अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है मेरे यीशु, ताकि हमारी प्रार्थनाएं खुदावंत के पास पहुंच सके। सो खुदावंत इस पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। आमीन। बहुत अच्छा कलाम, और इस कलाम